Hello dear students, welcome to Success Classes. Today we are going to learn the second part of our first chapter Secretary of Subject Secretarial Practice. अभी जो हम नेक्स्ट देखने वाले हैं वो है टाइप्स ऑफ सेक्रेटरी. सबसे पहला है सेक्रेटरी ऑफ अ नॉन प्रॉफिट एसोसिएशन. सेकेंड इज सेक्रेटरी ऑफ अ कॉर्पोरेटिव सोसाइटी. थर्ड इज secretary of a joint stock company. Fourth is secretary of a government department. Fifth is other body corporates. So सबसे पहला है पर्सनल सेक्रेटरी. इस पर आपको शॉर्ट नोट आ सकता है. पर्सनल सेक्रेटरी जिसको पर्सनल असिस्टेंट भी बोलते हैं, जो ओल्डेस्ट टाइप ऑफ सेक्रेटरी है. सबसे पहले लोग पीए रखते थे, पर्सनल असिस्टेंट्स, यानी एक इंसान अपने कुछ क्लेरिकल वर्क के लिए, कॉल्स अटेंड करने के लिए, लेटर्स डालने के लिए एक पर्सन रखता था जिसको पर्सनल सेक्रेटरी बोलते हैं. याद रखना, पर्सनल सेक्रेटरी सिर्फ एक इंसान रखता है. जैसे मैंने एग्जाम्पल आपको दिया था कैटरीना कैफ का. अगर उसको सेक्रेटरी रखना है अपने वर्क के लिए तो वो एक सेक्रेटरी रखेंगी जो उनके लिए वर्क करेंगे, तो उसको पर्सनल सेक्रेटरी बोलते हैं. तो पर्सनल सेक्रेटरी इज अपॉइंटेड, यानी कौन कौन उनको रखता है. तो इंडिविजुअल्स लाइक इंडस्ट्रियलिस्ट, कोई इंडस्ट्रियलिस्ट है, बिजनेसमैन होते हैं बड़े बड़े, या कोई प्रोफेशनल्स है, तो वो अपने काम करने के लिए, रूटीन ड्यूटीज़ को करने के लिए उन सेक्रेटरीज को रखता है. तो अपॉइंटमेंट जैसे बिजी इंडिविजुअल्स हैं जो अपने काम में इतने बिजी होते हैं कि कुछ रूटीन फंक्शंस, कुछ प्राइमरी फंक्शंस नहीं कर पाते. तो कौन कौन है जो पर्सनल सेक्रेटरी रखते हैं. सबसे पहला है डॉक्टर. सेकेंड इज लॉयर्स, इंजीनियर्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, एक्टर्स, पॉलिटिशियंस, लीडर्स, मिनिस्टर्स, जिनके पास अपने रूटीन फंक्शंस यानी रोज के फंक्शंस करने के लिए टाइम नहीं होता है, वो लोग पर्सनल सेक्रेटरी रखते हैं अपने पर्सनल काम के लिए. अ पर्सनल सेक्रेटरी हैज़ नो स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन. उनका कुछ स्पेशल क्वालिफिकेशन नहीं होता है. वो एक ग्रेजुएट होंगे तो भी चलेगा, और उनकी लैंग्वेज अच्छी होनी चाहिए, यानी कम्युनिकेशन स्किल उनके पास अच्छे होने चाहिए. कंप्यूटर और इंटरनेट का नॉलेज उनके पास होना चाहिए, जो आजकल सबसे ज़रूरी है. The qualification depends on the requirement of employer's profession. Employer यानी बॉस का जो प्रोफेशन है उसके ऊपर भी उसका सेक्रेटरी का चॉइस डिपेंड करता है. नेक्स्ट इज इंस्टीट्यूशनल सेक्रेटरी. इंस्टीट्यूशनल यानी कोई इंस्टीट्यूशन, ऑर्गेनाइजेशन, बिजनेस फर्म, कंपनीज जब सेक्रेटरी को रखते हैं तो उनको इंस्टीट्यूशनल सेक्रेटरी बोलते हैं. सबसे पहला है सेक्रेटरी ऑफ अ नॉन प्रॉफिट एसोसिएशन. नॉन प्रॉफिट एसोसिएशन मतलब जब लोग एक साथ आते हैं जो प्रॉफिट नहीं अर्न करना चाहते, पैसे नहीं कमाना चाहते, पर किसी को सर्विस देना चाहते हैं. जैसे एजुकेशन का सर्विस देते हैं, आर्ट्स का, स्पोर्ट्स का. ऐसे जब वो सर्विसेज देने के लिए फॉर्म होते हैं बिना किसी प्रॉफिट अर्निंग यानी पैसे कमाने के मोटिव से, तब उसको हम बोलते हैं सेक्रेटरी ऑफ अ नॉन प्रॉफिट एसोसिएशन. अपॉइंटमेंट यानी नॉन प्रॉफिट एसोसिएशन कौन सी होती है, कौन से लोग उनको सेक्रेटरी को रखते हैं. जैसे द सेक्रेटरी मे बी अ फुल टाइम और पार्ट टाइम. फुल टाइम के लिए भी हम सेक्रेटरी को रख सकते हैं या पार्ट टाइम के लिए भी रख सकते हैं. सबसे पहला है रोटरी क्लब, लायंस क्लब, स्पोर्ट्स क्लब, चेंबर ऑफ कॉमर्स. जो लोग बिना किसी प्रॉफिट अर्निंग के मोटिव से चलाते हैं अपने फर्म्स को, उनको नॉन प्रॉफिट एसोसिएशंस बोलते हैं. जैसे रोटरी क्लब एक ऑर्गेनाइजेशन है जो लोगों से पैसे कलेक्ट करती है लोगों को हेल्प करने के लिए. इस तरह सर्विस देने वाली कंपनीज भी सेक्रेटरीज को रखती है. लायंस क्लब भी एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो लोगों को हेल्प करती है. स्पोर्ट्स की जो ऑर्गेनाइजेशन है वो स्पोर्ट्स के लिए प्रोवाइड करती है हेल्प, इसलिए उसको स्पोर्ट्स क्लब बोलते हैं.
क्वालिफिकेशन जो है नॉन प्रॉफिट एसोसिएशन में भी सेक्रेटरी का कुछ ऐसा क्वालिफिकेशन बताया नहीं है कि उनको ये डिग्री होनी चाहिए या बीएससी बीएड ऐसी कुछ डिग्री होनी चाहिए, ऐसा ज़रूरी नहीं है। सिर्फ जो सेक्रेटरी है उसको अच्छे से बात करने आना चाहिए, गुड कमांड ओवर लैंग्वेज, कंप्यूटर नॉलेज, इंटरनेट नॉलेज, बेसिक नॉलेज उसके पास होना चाहिए। सेक्रेटरी ऑफ अ कॉरपोरेटिव सोसाइटी, कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है ये कम से कम 10 लोगों से बनती है, 10 या ज़्यादा लोगों से बनती है। इनका भी जो मोटिव होता है वो सर्विस देना होता है लोगों को, ना कि प्रॉफिट अर्न करना। ये जो सोसाइटीज़ है, महाराष्ट्र में जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है वो महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट 1960 के हिसाब से चलता है। इनका मेन एम यही होता है कि वो सर्विस दे लोगों को, प्रॉफिट अर्न करना उनका मोटिव नहीं होता है। कोऑपरेटिव सोसाइटी का एग्जाम्पल है कोऑपरेटिव बैंक्स, कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी, कोऑपरेटिव कंज्यूमर स्टोर्स। कोऑपरेटिव बैंक्स जो होते हैं, जैसे आपको पता होगा मर्चेंट कोऑपरेटिव बैंक, ये जो कोऑपरेटिव बैंक है ये कम इंटरेस्ट पर लोगों को पैसे देती है ताकि उनका डेवलपमेंट हो सके। कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी होम लोन देती है कम इंटरेस्ट पर फॉर बिल्डिंग ऑफ हाउसेस। कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोर्स जो है वो कंज्यूमर को कम रेट पर कंज्यूमर के जो बेसिक प्रोडक्ट्स है वो उनको देते हैं। इनका जो अपॉइंटमेंट है ये भी कोऑपरेटिव सोसाइटी भी करती है, और सेक्रेटरी फुल टाइम के लिए भी रख सकते हैं, पार्ट टाइम के लिए भी रख सकते हैं, और उसको सैलरी भी वो लोग देते हैं। अभी जो क्वालिफिकेशन है या एजुकेशन है, जो कोऑपरेटिव सोसाइटी का सेक्रेटरी है उसके पास भी कुछ स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन होना चाहिए, ऐसा ज़रूरी नहीं है। वो अगर ग्रेजुएट भी रहा, बीकॉम बीबीए ऐसे कुछ भी पास रहा तो भी चलेगा, और उसके पास बेसिक नॉलेज होना चाहिए। थर्ड इज सेक्रेटरी ऑफ अ जॉइंट स्टॉक कंपनी। जॉइंट स्टॉक कंपनी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो बहुत बड़ा फर्म होता है, लार्ज स्केल ऑर्गेनाइजेशन वो होता है। सेक्रेटरी जो है ऐसी बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में सबसे इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जो जॉइंट स्टॉक कंपनी है वो अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से चलती है। जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं वो कंपनी के डे टू डे अफेयर्स में पार्ट नहीं ले सकते क्योंकि वो ज़्यादा भी होते हैं, और एक लार्ज कंपनी में लोगों का अमाउंट भी ज़्यादा रहता है, इसलिए उनको एक सेक्रेटरी की ज़रूरत होती है। जो क्वालिफिकेशन है सेक्रेटरी का वो एज पर सेक्शन 203 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से रहता है, और इसमें नेसेसरी ऐसा होता है कि जो कंपनी सेक्रेटरी है वो ICSI इंस्टीट्यूट ऑफ चार्ट कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया इसका मेंबर होना चाहिए। नेक्स्ट इज सेक्रेटरी ऑफ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। गवर्नमेंट में जैसे आपको पता है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में आने के लिए उनको कुछ स्पेशल क्वालिफिकेशन की ज़रूरत होती है, और इन द फंक्शनिंग ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्टेट गवर्नमेंट अ सेक्रेटरी इज द एडमिनिस्ट्रेटिव हेड ऑफ अ मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट। इन द यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट सेक्रेटरीज होल्ड पोजीशन एज हेड ऑफ द डिपार्टमेंट। जैसे फाइनेंस के डिपार्टमेंट में, पैसों के डिपार्टमेंट में जो सेक्रेटरी काम करता है उसको फाइनेंस सेक्रेटरी बोलते हैं। डिफेंस, आपको पता है एक डिफेंस सेक्टर होता है अपना, उसमें जो सेक्रेटरी काम करता है वो डिफेंस सेक्रेटरी होता है। होम सेक्रेटरी यानी जो होम डिपार्टमेंट में काम करता है वो होम सेक्रेटरी होता है। इनके लिए उनके पास एक ग्रेजुएशन की डिग्री होना कंपलसरी होता है, और जो सेक्रेटरी है उसने सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन जो हमारा पब्लिक सर्विस कमीशन कंडक्ट करता है वो पास होना चाहिए, और इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज IAS पास होना चाहिए, तब वो गवर्नमेंट के सेक्रेटरीज बन सकते हैं। अभी हम देखने वाले हैं
Functions of a secretary. Secretary performs basic clerical functions and office responsibilities of a company, department of individual. The functions of a secretary are the most important functions which help the employer or organization to function efficiently. सेक्रेटरी के जो फंक्शन होते हैं वो सबसे इम्पॉर्टेंट होते हैं और ये हेल्प करते हैं एम्प्लॉयर को यानी बॉस को और ऑर्गेनाइजेशन यानी किसी भी बिजनेस फर्म को अच्छे से फंक्शन करने के लिए मदद करता है। सबसे पहला फंक्शन है सेक्रेटरी का करस्पॉन्डेंस। करस्पॉन्डेंस यानी कि कम्युनिकेशन, जिसको हम हिंदी में बातचीत भी बोल सकते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट फंक्शन जो सेक्रेटरी का होता है वो करस्पॉन्डेंस यानी कम्युनिकेशन को बनाए रखना मेंबर्स में कंपनी के जो इनवर्ड एंड आउटवर्ड मेल्स होते, कंपनी से जो मेल्स बाहर जाते हैं और कंपनी में जो मेल्स इंक्वायरीज के लिए आते हैं या किसी भी क्वेश्चंस के लिए मेल्स आते हैं तो उन मेल्स को रिप्लाई करना, ये काम सेक्रेटरी का होता है। या कोई भी आउटसाइडर यानी जो लोग कंपनी में विजिट करने आते हैं, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से आए हो, स्टेक होल्डर्स हो, यानी कोई भी अगर कंपनी में आता है तो उसे कंपनी का इन्फॉर्मेशन देना, उसके क्वेश्चंस को सॉल्व करना, उसकी हेल्प करना, इन सारी चीज़ों में सेक्रेटरी सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। सेकेंड फंक्शन है सेक्रेटरी का, वो है ऑफिस मैनेजमेंट। मैनेजमेंट यानी किसी भी चीज़ को मैनेज करना या कंट्रोल करना। सेक्रेटरी जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है, यानी ये उसकी जवाबदारी होती है कि वो देखे कि पूरा जो ऑफिस का काम है वो अच्छे से चल रहा है या नहीं। सेक्रेटरी सुपरवाइज भी करता है और कंट्रोल भी करता है बाकी के सारे स्टाफ को, और वो कैसी एक्टिविटीज़ करते हैं, कौन सी एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, उन पर ध्यान रखता है। सेक्रेटरी हैज़ टू गाइड यानी किसी को भी गाइड करना, किसी को डायरेक्शन दिखाना कि आप ऐसे भी कर सकते हैं, ये काम कर सकते हैं या ये काम आप नहीं कर सकते हैं। उनको कंट्रोल करना, उनको बताना कि नहीं आपका लिमिट यहीं तक है, आपको यही काम करना है। या वो ध्यान रखता है कि कौन सा काम ऑफिस का बराबर नहीं हो रहा है तो वो एम्प्लॉयज़ को जाकर बोलता है कि आपको ये काम ऐसे करना है, आपका काम बराबर नहीं हो रहा है। तो वो ध्यान रखता है कि ऑफिस के जितने भी काम हैं वो अच्छे से हो रहे हैं या नहीं, या कैसे होने चाहिए। और जो सेक्रेटरी है वो ट्रेनिंग देता है, जैसे हम कहीं भी ज्वाइन होते तो हमें कुछ टाइम का वहाँ पर ट्रेनिंग मिलता है, तो उस ट्रेनिंग में सेक्रेटरी सबसे इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। वो देखता है कि आपको बराबर ट्रेनिंग मिल रही है या नहीं, आपका ट्रांसफ़र हो रहा है या नहीं, या जिस जगह पर आपकी ज़रूरत है उस जगह पर आप काम कर रहे हैं या नहीं, यानी प्रॉपर वर्क टू प्रॉपर पर्सन। दिस इज़ ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ सेक्रेटरी। थर्ड फंक्शन है रिसेप्शन फंक्शन, यानी सेक्रेटरी को रिसेप्शन का काम भी करना पड़ता है। जैसे उसे फ़ोन कॉल्स अटेंड करने पड़ते हैं, कोई भी अगर ऑफिस में इंक्वायरी करने के लिए कुछ पूछने के लिए आता है तो सेक्रेटरी उसको जवाब देता है। अपॉइंटमेंट यानी बाहर की किसी आदमी को कंपनी में से किसी से भी मिलना होता है तो उसको प्रायर अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है। वो अपॉइंटमेंट लेने में सेक्रेटरी मदद करता है। और जो भी विजिटर्स यानी कोई भी कंपनी में विजिट करने आते हैं या कंपनी को देखने आते हैं तो उन लोगों को भी सेक्रेटरी मदद करता है। नेक्स्ट इज फाइनेंशियल फंक्शंस। सेक्रेटरी जो है वो बैंकिंग ट्रांजैक्शंस को भी मेंटेन करता है। अगर आपकी सैलरी होती है तो उसका जो रिसिप्ट होता है उसका एक कॉपी सेक्रेटरी भी रखता है और उस पर वो एम्प्लॉयज़ का सिग्नेचर लेता है कि सैलरी रिसीव हुई है या नहीं। इस तरह से जो सेक्रेटरी है वो फाइनेंस यानी पैसों के मामले में भी वो हर चीज़ का ध्यान रखता है कि पैसे कहाँ गए, कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ पर जा रहे हैं, कहाँ से रिसिप्ट हुआ है, पैसे आए हैं, कहाँ पर पेमेंट हुआ है, यहाँ पैसे कंपनी से जाते हैं, तब भी वो उसको नोट करता है और पैसों पर भी ध्यान रखता है। इसलिए कंपनी सेक्रेटरी या जो सेक्रेटरी है उसका फाइनेंशियल फंक्शन भी सबसे इम्पॉर्टेंट होता है।
नेक्स्ट इज अरेंजिंग मीटिंग्स। जैसे मैंने आपको पहले भी वीडियो में बताया था, मीटिंग्स यानी जब आपके फर्म के सारे एम्प्लॉयज़ एक साथ आकर मिलते हैं और कुछ डिस्कस करते हैं तो उसको मीटिंग बोलते हैं। मीटिंग्स इसलिए ज़रूरी होती है क्योंकि उससे हम कंपनी का कोई भी डिसीजन ले सकते हैं, लोगों की राय जान सकते हैं, उनकी क्या प्रॉब्लम्स है, कौन सी क्वेरीज है वो वहाँ पर पूछ सकते हैं। तो जो सेक्रेटरी है वो मीटिंग अरेंज करता है। एम्प्लॉयर यानी बॉस और जो बाकी की सारी पार्टीज़ है या जो स्टाफ है, एम्प्लॉयज़ है, उनके बीच में मीटिंग कराने का काम भी सेक्रेटरी करता है। नोटिस भेजता है कि मीटिंग कब होने वाली है, कहाँ होने वाली है, कैसे होने वाली है। एजेंडा भी भेजता है कि मीटिंग क्यों होने वाली है, वो भी बताता है। सेक्रेटरी जो है वो मिनट्स भी रिकॉर्ड करता है। मिनट्स यानी मैंने आपको बताया था कि मीटिंग जब चल रही होती है वो तभी कुछ पॉइंट्स को रिकॉर्ड कर लेता है, यानी जिन टॉपिक पर बात होती है वही पॉइंट्स रिकॉर्ड कर लेता है, जिसको मिनट्स बोलते हैं। अगर आप किसी भी मीटिंग के लिए एब्सेंट है तो वो मिनट्स अगर आप रीड कर ले तो आपको पता चल जाएगा कि मीटिंग में क्या क्या हुआ था। नेक्स्ट है स्टैट्यूटरी फंक्शन, यानी वो ध्यान रखता है कि कंपनी का सारा काम लॉ एंड ऑर्डर या गवर्नमेंट के हिसाब से चल रहा है या नहीं। कुछ गवर्नमेंट के रूल्स होते हैं जिस हिसाब से कंपनी को या किसी भी बिजनेस को चलना पड़ता है, तो वो ध्यान रखता है कि वो रूल्स हमारे यहाँ फॉलो हो रहे हैं या नहीं। जैसे इनकम टैक्स एक्ट है, स्टैम्प एक्ट है, शॉप एक्ट है, गुड्स एंड सर्विसेज एक्ट है। हर एक एक्ट फॉलो हो रहा है या नहीं फॉलो हो रहा है, ये वो हमारा सेक्रेटरी ध्यान रखता है। नेक्स्ट फंक्शन है असिस्टेंस इन फॉर्मुलेटिंग पॉलिसीज़। जो भी पॉलिसीज़ बनती है कंपनी की उसमें वो मदद करता है। नेक्स्ट इज प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन। सेक्रेटरी जो है वो आपको आपकी फर्म के हर डिपार्टमेंट का प्रॉपर इंफॉर्मेशन ला कर देता है कि कौन से डिपार्टमेंट में कौन सा काम चल रहा है, कौन कैसे काम कर रहा है। जैसे वो मैनेजमेंट के बारे में, बैंक के बारे में, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के बारे में, एम्प्लॉयज़ के बारे में पूरा जो इन्फॉर्मेशन उसके पास होता है वो आपको ला कर देता है। नेक्स्ट इज एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन। काफ़ी सारे एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस है जो सेक्रेटरी करता है, जैसे अपॉइंटिंग एम्प्लॉयज़, किसी भी एम्प्लॉयज़ को काम पे लगाना उसके कैपेबिलिटी के हिसाब से। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑफिस वर्क, ऑफिस का जो काम है वो उसको डिस्ट्रीब्यूट करता है। ट्रेनिंग देता है, प्रमोशन करता है, और जितने भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स होते हैं या स्टैट्यूटरी बुक्स होते हैं वो उनको संभाल कर रखता है। इस तरह ये सेक्रेटरी के कुछ फंक्शंस है। नेक्स्ट आर क्वालिटीज़ ऑफ अ सेक्रेटरी। कुछ क्वालिटीज़ है जो सेक्रेटरी में होनी चाहिए। क्वालिटीज़ यानी फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स। सो एकेडमिक यानी समझो अगर वो बीकॉम ग्रेजुएट है, एमकॉम ग्रेजुएट है, तो उसको छोड़कर बाकी जो क्वालिटीज़ उसमें होने चाहिए वो क्वालिटीज़ हम यहाँ पर स्टडी करने वाले हैं। सबसे पहला है एक्यूरेसी। एक्यूरेसी का मतलब है करेक्टनेस। सेक्रेटरी जो है वो अपने काम में एकदम करेक्ट होना चाहिए। जैसे लेटर्स बनाने हैं तो उसको प्रॉपर लेटर का फॉर्मेट आना चाहिए। मिनट्स रिकॉर्ड करने हैं तो कैसे रिकॉर्ड करते हैं वो उसको आना चाहिए। मेंटेनिंग रिकॉर्ड्स किसी भी चीज़ का, जैसे अभी वो फाइनेंशियल डिपार्टमेंट में भी काम करता है तो उसके भी रिकॉर्ड्स यानी कब कौन सी चीज़ हुई थी उसको रिकॉर्ड करना भी उसको आना चाहिए। एक्यूरेसी सबसे इम्पॉर्टेंट फीचर होता है किसी भी सेक्रेटरी का। सेकेंड इज अडेप्टेबिलिटी। अडेप्टेबिलिटी मीन्स एबिलिटी टू एडजस्ट वन सेल्फ टू द चेंजिंग सिचुएशन। एडेप्टेबिलिटी का मतलब होता है सिचुएशन कितना भी चेंज हो जाए पर हम उस सिचुएशन को एक्सेप्ट कर कर उसका अच्छे से यूज़ कर सके तो उसको बोलते हैं एडेप्टेबिलिटी। जैसे अभी कोविड हुआ तो कोविड में लोगों ने क्या किया, इंटरनेट का यूज़ करना शुरू कर दिया और अपना काम शुरू रखने लगे, उसको बोलते हैं एडेप्टेबिलिटी। यानी कोई भी सिचुएशन चेंज हो जाए फिर भी हम उसको अफेक्ट नहीं होने देते और अपना काम अच्छे से करते रहते हैं। इसका एग्जाम्पल है जो टीचर्स है
उन्होंने स्कूल को ही ऑनलाइन कर दिया, मोबाइल पर कर दिया, लैपटॉप्स पर। तो उन्होंने चेंज को अडेप्ट कर दिया, यानी खुद को उस चेंजिंग सिचुएशन में एडजस्ट कर लेना। बहुत सारी चीज़ों की वजह से हमें चेंजिंग सिचुएशन को फेस करना पड़ता है, जो है गवर्नमेंट पॉलिसीज, मैनेजमेंट पॉलिसीज। नेक्स्ट इज कोऑपरेटिवनेस। कोऑपरेटिवनेस रेफर्स टू willingness of the part of secretary to assist others in achieving the objectives of the organization. It helps in developing team spirit and sense of togetherness. कोऑपरेटिवनेस यानी सबके साथ मिलकर जब सेक्रेटरी काम करता है तो उसको कोऑपरेटिवनेस बोलते हैं। किसी ऑब्जेक्टिव को कंपनी का अगर हमको अचीव करना है, हम चाहते कि हमारी कंपनी इतना सक्सीड करे या इस पार्ट पर पहुँचे, तो वो अच्छे से कर सकते हैं जब लोग एक साथ काम करते हैं। तो इसलिए जो कंपनी सेक्रेटरी है उसके पास कोऑपरेटिवनेस होना चाहिए, सबके साथ अच्छे से बिहेव करना, सबको साथ लेके चलना भी कोऑपरेटिवनेस कहा जाएगा। नेक्स्ट इज कर्टसी। कर्टसी का मतलब होता है पोलाइटनेस या काइंडनेस, यानी किसी से भी प्यार से बात करना, पोलाइटली बात करना, सबसे काइंड होकर बात करना, किसी से भी डिसऑनेस्ट नहीं होना, किसी को झूठ नहीं बोलना, इसको बोलते हैं कर्टसी। कर्टसी का रियल मीनिंग जो है वो होता है किसी से भी प्यार से बात करना, अच्छे से बात करना। तो जो भी आपका सेक्रेटरी है उसको अच्छे से या प्यार से बात करना आना चाहिए। किसी भी पर्सन से अगर वो रूडली चिढ़कर बात करता है तो वो अच्छा सेक्रेटरी नहीं है। नेक्स्ट इज इनिशिएटिव। इनिशिएटिव मीन्स टू टेक एफर्ट्स voluntarily to accomplish a task. The secretary should take the initiative to take decision on behalf of the employers if they are not present. इनिशिएटिव यानी खुद होकर अगर आप कोई काम करते हैं तो उसको इनिशिएटिव बोलते हैं। किसी को अगर आपको बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि आप ये काम करो और आप वो काम करते हैं, तो आप इनिशिएट करते हैं, उस काम को शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं, खुद करते हैं, तो वो इनिशिएटिव होता है। एक अच्छे सेक्रेटरी की ये क्वालिटी होती है कि अगर वो देखता है हमारे फर्म में ऐसा प्रॉब्लम है तो वो खुद जाकर उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करता है, उसको बोलते हैं इनिशिएटिव। नेक्स्ट इज लीडरशिप। लीडरशिप यानी ऐसी एबिलिटी जब आप किसी को गाइड कर सको, किसी को एडवाइस दे सको, इंस्पायर कर सको और मोटिवेट कर सको, तब आप एक अच्छे लीडर है। एक अच्छे लीडर की ऐसी क्वालिटीज़ होती है कि वो आपको गाइड करता है, आपको बताता है कि आप ऐसे करो, ऐसे मत करो, इससे आपका मिस्टेक होगा। आपको एडवाइस यानी सलाह देता है, आपको इंस्पायर करता है कि आप और अच्छा काम करें, आपको मोटिवेट करता है यानी आपको प्रोत्साहित करता है कि आपको और अच्छे से काम करना चाहिए। सो इसको लीडरशिप की क्वालिटी बोलते हैं जो सेक्रेटरी में होनी चाहिए। नेक्स्ट इज लॉयल्टी। लॉयल्टी मीन्स फेथफुलनेस, यानी जो सेक्रेटरी है वो लॉयल होना चाहिए। जैसे मैंने आपको बताया था, सेक्रेटरी के पास बहुत सारी सीक्रेट इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। लॉयल होना यानी वो इन्फॉर्मेशन वो जब किसी को भी ना दे तो वो लॉयल है। द सेक्रेटरी बीइंग अ कॉन्फिडेंशियल ऑफिसर। कॉन्फिडेंशियल यानी उसके पास सारे सीक्रेट्स होते और वो किसी भी सीक्रेट को जब नहीं बताता है तो वो लॉयल है। वो डिसलॉयल कब होगा? अगर वो आपके किसी एनिमी को आपके जितने भी सीक्रेट्स है वो बता दे तो वो सेक्रेटरी डिसलॉयल होता है। नेक्स्ट इज ऑर्डरलीनेस, यानी किसी भी काम को ऑर्डर के हिसाब से सिस्टम से करना, उसको बोलते हैं ऑर्डरलीनेस, जो एक सेक्रेटरी का सबसे इम्पॉर्टेंट क्वालिटी है। वो देखता है पहले ये काम हो रहा है या नहीं, उसके बाद जो काम हो रहा है या नहीं, ऐसे मतलब ऑर्डर मतलब सीक्वेंस वाइज देखता है वो कि काम अच्छे से हो रहा है या नहीं। नेक्स्ट इज प्लीजिंग पर्सनैलिटी। जो सेक्रेटरी है वो प्लीजिंग होना चाहिए।
अच्छा होना चाहिए, आपको उसको देखकर लगना चाहिए नहीं कि ये फर्म, ये ऑर्गेनाइजेशन अच्छा है, क्योंकि एक सेक्रेटरी आपके फर्म को रिप्रेजेंट करता है। जैसे उसका बात करने का तरीका अगर अच्छा नहीं होगा तो आपको लगेगा कि ये कंपनी ही अच्छी नहीं है, यहाँ का तो सेक्रेटरी यानी लोगों का बात करने का तरीका ही अच्छा नहीं है। गुड टेम्पर यानी अगर आप किसी सेक्रेटरी से बार बार एक ही क्वेश्चन करो तो भी उसको गुस्सा नहीं आना चाहिए, उसको बोलते हैं अ सेक्रेटरी शुड बी गुड टेम्पर्ड। कॉन्फिडेंशियल अप्रोच एंड विलिंगनेस टू एक्सेप्ट चैलेंजेस। जो सेक्रेटरी है वो आपके जो भी सीक्रेट्स है उनको संभाल कर रखता है, और कोई भी अगर चैलेंज आप उसको देते हो तो वो उसने अगर एक्सेप्ट किया तो वो एक प्लीजिंग पर्सनालिटी है। नेक्स्ट इज नॉलेज सीकर। अ सेक्रेटरी शुड अपडेट हिज नॉलेज एज रिक्वायर्ड टू एनेबल हिम टू परफॉर्म स्टैट्यूटरी फंक्शंस। नॉलेज सीकर यानी नॉलेज को हमेशा लेने वाला, उसको बोलते हैं नॉलेज सीकर। जैसे अगर उसको कोई न्यू टेक्निक, नया तरीका, मॉडर्न टेक्नोलॉजी, जैसे अभी इंटरनेट का यूज़ है, वो उसको आना चाहिए, यानी वो नॉलेज सीकर है। वो सीखने की कोशिश करता है कि कंप्यूटर के अलग अलग फीचर्स है तो कौन से फीचर्स को कैसे यूज़ करते हैं, अगर वो सीखना चाहता है तो वो एक नॉलेज सीकर सेक्रेटरी है। और इस नॉलेज को सीख करना उसके लिए बहुत ज़रूरी होता है, तभी वो अप टू डेट रहता है और आपको भी आपके फॉर्म को प्रोग्रेस करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट इज पंचुअलिटी। पंचुअलिटी मीन्स किसी भी काम को प्रॉपर टाइम पर करना, उसको बोलते हैं पंचुअलिटी। अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन में पंचुअलिटी नहीं है तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन प्रोग्रेस नहीं कर सकती। जो सेक्रेटरी है उसके पास गुड टाइम मैनेजमेंट होना चाहिए। पंचुअल यानी टू बी एट द राइट प्लेस एट द राइट टाइम। जैसे अगर आपके जॉब पर जाने का काम सुबह 8 बजे का है और आप रोज़ 9 बजे जाते तो आप पंचुअल नहीं हैं। अगर 8 बजे का टाइम है तो आपको वहाँ पर 5 मिनट पहले जाना चाहिए, तभी आप पंचुअल होते हैं। नेक्स्ट इज साउंड जजमेंट। अ सेक्रेटरी शुड बी एबल टू जज द सिचुएशन एंड अकॉर्डिंगली टेक करेक्ट डिसीजन। जो सेक्रेटरी है उसके पास अच्छी जजमेंट होनी चाहिए, अच्छे से उसने सिचुएशन को जज कर लेना चाहिए और उसी हिसाब से अगर वो करेक्ट डिसीजन देता है तो इससे आपका फॉर्म ज़्यादा अच्छे से वर्क करता है। जजमेंट यानी वो अपना ओपिनियन देता है कि ऐसा भी करेंगे तो ऐसा हो सकता है, यानी वो अपनी राय देता है, सलाह देता है, उसको बोलते हैं जजमेंट। अगर सेक्रेटरी आपको अच्छी जजमेंट देता है तो आपका फॉर्म अच्छे से प्रोग्रेस कर सकता है। नेक्स्ट इज टैक्टफुलनेस। इट मीन्स एबिलिटी ऑफ अ पर्सन टू हैंडल अ सिचुएशन इन अ राइट मैनर। यानी अगर आपके फर्म में कुछ प्रॉब्लम है या 2 से 3 लोग एक साथ एब्सेंट है, तब वो क्या करता है, उस सिचुएशन को अच्छे से डील करता है, लोगों को बराबर काम पर लगाता है, ध्यान रखता है कि कोई भी चीज़ गलत ना हो जाए, उसको बोलते हैं टैक्टफुलनेस। यानी वो किसी भी सिचुएशन को अच्छे से हैंडल कर लेता है तो वो टैक्टफुल है। इस तरह कुछ क्वालिटीज़ है सेक्रेटरी की जो उनमें होनी चाहिए। नेक्स्ट हमको देखना है डिस्टिंग्विशन यानी डिफरेंस बिटवीन, जिसको हम बोल सकते हैं, जो आपके लेसन में आ सकता है। सबसे पहला है पर्सनल सेक्रेटरी। नेक्स्ट इज सेक्रेटरी ऑफ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, सेक्रेटरी ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, जॉइंट स्टॉक कंपनी एंड गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। तो सबसे पहले आपको उनका मीनिंग दिया गया है। जैसे पर्सनल सेक्रेटरी एक इंडिविजुअल अपॉइंट करता है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में जो सेक्रेटरी होता है वो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का सेक्रेटरी कहलाया जाता है। कोऑपरेटिव सोसाइटी में जो लोग एज अ सेक्रेटरी काम करते हैं तो वो कोऑपरेटिव सोसाइटी के सेक्रेटरी है। जॉइंट स्टॉक कंपनी यानी किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में जो सेक्रेटरीज होते हैं वो सेक्रेटरी ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी कहलाते हैं। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में जो
सेक्रेटरी होते हैं वो सेक्रेटरी ऑफ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट कहलाते हैं। नेक्स्ट इज उसका पर्पस क्या है, क्यों रखने चाहिए। पर्सनल सेक्रेटरी लोग इसलिए रखते हैं क्योंकि वो अपनी डे टू डे लाइफ में बहुत बिजी होते हैं। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में वो अपनी एक्टिविटीज़ को बढ़ाने के लिए, प्रमोट करने के लिए सेक्रेटरी रखते हैं। कोऑपरेटिव सोसाइटी में वो लोगों का कॉमन इंटरेस्ट बढ़ाने के लिए सेक्रेटरी रखते हैं। जॉइंट स्टॉक कंपनी में वो अच्छे डिसीजंस लेने के लिए और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को असिस्ट करने के लिए सेक्रेटरी रखते हैं, और बहुत सारे फंक्शंस जैसे मीटिंग्स अरेंज करने के लिए भी। नेक्स्ट इज जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है वो एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस और कंट्रोल रखने के लिए डिपार्टमेंट में सेक्रेटरी रखते हैं। अभी अपॉइंटमेंट कौन कौन करता है। पर्सनल सेक्रेटरी डॉक्टर्स, लॉयर्स, बिजनेसमैन अपॉइंट करते हैं। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजिंग कमिटी ऑफ एसोसिएशन उनको अपॉइंट करती है। कोऑपरेटिव सोसाइटी में वो किसी भी मैनेजिंग कमिटी ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी से अपॉइंट हो सकते हैं। जॉइंट स्टॉक कंपनी में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स सेक्रेटरी को अपॉइंट करते हैं। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट उनको अपॉइंट करता है। लीगल स्टेटस, जब वो पर्सनल सेक्रेटरी है या सेक्रेटरी फॉर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है तब उसका कोई लीगल स्टेटस नहीं होता, यानी वो लीगली किसी लॉ के हिसाब से उसकी फंक्शंस नहीं होती। कोऑपरेटिव सोसाइटी में वो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट के हिसाब से उसका लीगल स्टेटस होता है। जॉइंट स्टॉक कंपनी में कंपनीज एक्ट के हिसाब से उसका स्टेटस होता है, और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में गवर्नमेंट के हिसाब से उसका स्टेटस होता है। पर्सनल सेक्रेटरी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन और कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ में जो सेक्रेटरीज है इनकी कोई प्रिस्क्राइब यानी मिनिमम क्वालिफिकेशन नहीं होती है, पर अगर वो जॉइंट स्टॉक कंपनी का सेक्रेटरी है तो वो मेंबर ऑफ ICSI इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी ऑफ इंडिया का मेंबर होना चाहिए। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में जो सेक्रेटरी होते हैं वो मेंबर ऑफ इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस यानी IAS में होने चाहिए। पर्सनल सेक्रेटरी में सेक्रेटरी एम्प्लॉयर का असिस्टेंट होता है। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में वो एक मेंबर होता है। कोऑपरेटिव सोसाइटी में भी वो एक मेंबर होता है। जॉइंट स्टॉक कंपनी में वो KMP यानी की मैनेजरियल पर्सन होता है जो कंपनीज की पूरी एक्टिविटीज़ को मैनेज करता है। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में वो किसी एक एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट का हेड होता है। पावर्स, पर्सनल सेक्रेटरी को जो पावर्स होते हैं वो उसको एम्प्लॉयर देता है। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में उसको थोड़े से ही पावर होते हैं, जैसे किसी एक्टिविटीज़ को कंडक्ट करना। कोऑपरेटिव सोसाइटी में उसको कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट के हिसाब से पावर्स होते हैं। जॉइंट स्टॉक कंपनी में उसको कंपनीज एक्ट के हिसाब से पावर्स होते हैं। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में मिनिस्ट्री या गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के हिसाब से उसको पावर्स होते हैं। नेक्स्ट इज ड्यूटीज़। पर्सनल सेक्रेटरी में एम्प्लॉयर जो ड्यूटीज़ उसको देता है वो ड्यूटीज़ उसको निभानी पड़ती है। कोऑपरेटिव सोसाइटी में जो कोऑपरेटिव सोसाइटी उसको ड्यूटीज़ या राइट्स देते हैं वो उसको निभाना पड़ता है, यानी सेक्रेटरी को। जॉइंट स्टॉक कंपनी में वो सबसे इम्पोर्टेंट पर्सन होता है तो उसकी ड्यूटीज़ भी थोड़ी सी ज़्यादा होती है। गवर्नमेंट में वो कंसर्न डिपार्टमेंट्स में फंक्शन करता है। पर्सनल सेक्रेटरी को अपॉइंट करना कंपलसरी नहीं होता है। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में अगर ऑर्गेनाइजेशन बड़ी है तभी वो कंपनी सेक्रेटरी को अपॉइंट करते हैं। कोऑपरेटिव सोसाइटी में कंपलसरी होता है कि वो एक सेक्रेटरी अपॉइंट करे। जॉइंट स्टॉक कंपनी यानी ऐसी कंपनी जहाँ पर उनका पेड अप कैपिटल 5 करोड़ से ज़्यादा होता है वहाँ पर उनको एक फुल टाइम सेक्रेटरी रखना पड़ता है। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में सेक्रेटरी रखना कंपलसरी होता है। रेम्यूनरेशन यानी
उनको जो इनकम इससे मिलती है वो कैसी होती है। पर्सनल सेक्रेटरी को सैलरी मिलती है। जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है और कोऑपरेटिव सोसाइटी है वहाँ पर उनको होनोरियम मिलता है। जॉइंट स्टॉक कंपनी में भी उनको सैलरी मिलती है और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में उनको सेक्रेटरीज को सैलरी और कुछ पर्क्स, जैसे पर्क्स को बोल सकते हैं हम फ्री मेडिकल फैसिलिटीज़, देन अ फ्री कार, रेंट फ्री हाउस, ऐसे कुछ पर्क्स उनको मिलते हैं। इस तरह हमने हमारा फर्स्ट लेसन ऑफ एसपी सेक्रेटरियल प्रैक्टिस कंप्लीट किया। इसमें हमने सेक्रेटरी के जो मीनिंग्स है वो देखे, जैसे सेक्रेटरी को अमात्या, सचिवा, चिटनीस, स्क्राइबे किन नामों से बुलाया जाता है। सेक्रेटरी ऐसा इंडिविजुअल है जो ह्यूमन बीइंग होता है और जिसको हम कुछ पे करते हैं और वो कॉन्फिडेंशियल ऑफिसर यानी कंपनी के या आपके बिजनेस के सीक्रेट्स रखने वाला होता है। फिर हमने देखा कि सेक्रेटरी की वजह से आपके यहाँ जो कम्युनिकेशन होता है वो अच्छे से होता है। सेक्रेटरी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का, पर्सनल सेक्रेटरी, कोऑपरेटिव सोसाइटी, जॉइंट स्टॉक कंपनी, ऐसे अलग अलग हो सकता है। सेक्रेटरी के पास अलग अलग क्वालिटीज़ होती है, जैसे एक्यूरेसी, अडेप्टेबिलिटी, पंक्चुअलिटी, ऐसे बहुत सारी। तो इस तरह हमने हमारा फर्स्ट लेसन कंप्लीट कर लिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।